इमेजिन कीजिए, अगर कल सुबह आप उठते हैं और आसमान में सूरज ही ना हो। एक दिन के लिए अगर सूरज पूरी तरह से गायब हो जाए तो ज़मीन पर क्या होगा? क्या हम बचे रहेंगे या दुनिया एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस इम्पॉसिबल लगने वाले सिनारियो को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहली बात, अगर सूरज 8 मिनट के लिए गायब हो जाए तो पृथ्वी पर कुछ खास असर नहीं होगा। इसका मतलब हमें तुरंत अंधेरा नहीं दिखेगा क्योंकि सनलाइट को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। मतलब सूरज अगर अभी ही बंद हो जाए तो भी हम 8 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन 8 मिनट के बाद पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी और टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगेगा। अब बात करते हैं कि एक दिन में क्या होगा। अगर एक दिन के लिए सूरज अचानक से गायब हो जाएगा तो दुनिया तुरंत एक्सट्रीम डार्कनेस में चली जाएगी। ज़मीन धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी, लेकिन शुरू के कुछ घंटों तक ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि अर्थ अपनी हीट रिटेन करती है और ग्रीन हाउस गैसेस भी थोड़ी देर तक गर्मी रोक के रखती है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तुरंत रुक जाएगा, लेकिन एक दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म नहीं होगा, बस फूड चेन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। चांद भी गायब लगने लगेगा क्योंकि वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, बिना सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के अर्थ धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट से हटकर स्पेस में ड्रिफ्ट करने लगेगा। ये तुरंत फील नहीं होगा, पर साइंटिफिकली ये एक डेंजरस इफेक्ट है। सूरज के बिना पूरा अंधेरा छा जाएगा। दिन के वक्त भी पूरी दुनिया एकदम अंधेरी लगने लगेगी, जैसे परमानेंट मिडनाइट हो गया हो। और सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो हम कैंडल्स और टॉर्च के सहारे घूम रहे होंगे। एनिमल्स कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बट सोचेंगे ये कौन सा एंडलेस नाइट आ गया। अगर सूरज एकदम से गायब हो जाता है तो तुरंत जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो होगा बहुत बड़ा डर, घबराहट और कन्फ्यूज़न। अचानक रोशनी और गर्मी ख़त्म होने से लोगों को लगेगा जैसे दुनिया का अंत शुरू हो गया हो। बहुत लोग इसे अपोकैलिप्टिक यानी प्रलय वाली सिचुएशन समझेंगे और धार्मिक सोच, प्रार्थना और अंधविश्वास और तेज़ हो जाएंगे। लंबे समय में अंधेरा, बहुत ज़्यादा ठंड और फूड चेन का टूट जाना इंसानों और बाकी जीव जंतु पर भारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालेगा। लोग डिप्रेशन, उदासी और मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएंगे। जो कुछ सर्वाइवर्स बचेंगे, शायद अंडरग्राउंड हैबिटेट्स में, उनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी और धीरे धीरे मानव जाति का अंत होने लगेगा। मैं आपको क्लियर पॉइंट्स में समझाती हूँ। सूरज के गायब होने का असर हमें लगभग 8.3 मिनट्स बाद पता चलेगा, जब उसकी आखिरी रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उस मोमेंट पे दुनिया भर के लोग एकदम से पैनिक में आ जाएंगे क्योंकि ये बात उन्हें समझ से बाहर होगी। लोग सोचना शुरू कर देंगे कि ये वही अंत है जो धार्मिक ग्रंथों या पुरानी कहानियों में लिखा है। रिलीजियस एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोग अपनी अपनी बिलीफ के हिसाब से इसे डूम्सडे मान लेंगे। दिन से रात में अचानक बदलाव और फिर अचानक सूरज का ना दिखना लोगों को मेंटली हिला देगा। लोगों की रूटीन, डेली लाइफ और दुनिया की जो एक नॉर्मल और प्रेडिक्टेबल रिथम थी वो टूट जाएगी। लोगों की एंग्जाइटी बढ़ जाएगी और हर जगह डर ही डर दिखाई देगा। लोग ये सोचकर परेशान होने लग जाएंगे कि सूरज वापस आएगा या नहीं। अब मान लीजिए कि एक दिन के बाद सूरज वापस आ जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा? सबसे पहले तो अर्थ का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होगा। एक दिन तक फोटोसिंथेसिस रुका होने की वजह से प्लांट्स वीक हो जाएंगे। टेम्परेचर सडन ऊपर नीचे होगा, वेदर पैटर्न बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ होगा क्योंकि जो लोग इसे देखकर डर चुके थे वो लोग खुशी से रो पड़ेंगे क्योंकि ज़िंदगी नॉर्मल लगने लगेगी। मतलब हम समझ जाएंगे कि सूरज के बिना हम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सूरज कभी वापस ना आया तो ज़िंदगी जैसे हम जी रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होगी। धरती हमेशा के लिए अंधेरी, जमी हुई, बेजान हो जाएगी। पौधे बिना फोटोसिंथेसिस के मर जाएंगे। इससे पूरी फूड चेन टूट जाएगी।
धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर इतना नीचे चला जाएगा कि ओशियंस भी बर्फ में बदल जाएंगे। साथ ही सूरज की ग्रेविटी ना होने से धरती और बाकी सारे ग्रह अपने ऑर्बिट से निकलकर सीधी लाइन में स्पेस में ड्रिफ्ट करने लगेंगे। धरती पर होने वाले तुरंत इफेक्ट्स की बात करें तो आसमान एकदम काला हो जाएगा क्योंकि सूरज की रोशनी ही नहीं होगी। टेम्परेचर तुरंत गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी धरती को जमने में थोड़ा समय लगेगा। सूरज की ग्रेविटी ना होने से धरती और बाकी ग्रह ऑर्बिट करना बंद कर देंगे और सीधी लाइन में स्पेस में ड्रिफ्ट होने लगेंगे। अब अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो ये धरती फ्रोजन वर्ल्ड बन जाएगी। इसका मतलब धरती की सरफेस और ओशियंस आखिरकार पूरी तरह जम जाएगी। फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब पौधे खाना बनाना बंद कर देंगे क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होगी। पौधों के बिना जानवर और इंसान के लिए खाना ही नहीं बचेगा, इसलिए धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। फिर एक समय आएगा कि धरती का एटमॉस्फेयर यानी हवा भी जमकर बर्फ जैसा नीचे गिरने लगेगा। तो अब सवाल ये आता है कि धरती कितने दिन बचेगी? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सूरज के बिना प्लांट ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठंड और खाने की कमी से सब मर जाएंगे। थोड़े समय तक ऑक्सीजन और स्टोर्ड एनर्जी से शायद जी पाएं, पर ज़्यादा देर तक नहीं जी पाएंगे। कुछ जीव जो डीप ओशियन में रहते हैं और सूरज की रोशनी पर डिपेंड नहीं करते, वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जब ओशियन भी पूरी तरह जम जाएगा तब उनका भी अंत हो जाएगा और इंसान सिर्फ अंडरग्राउंड बंकर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हीट पर सर्वाइव कर पाएंगे, शायद कुछ ही साल के लिए। और धरती एक डेड फ्रोजन प्लैनेट बन जाएगी, एक लाइफलेस रॉक जो हमेशा के लिए स्पेस में घूमता रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सूरज हमारे लिए सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि ये हमारी लाइफलाइन है, हमारा ऑक्सीजन टैंक है, हमारा एनर्जी सोर्स है। क्योंकि अगर एक दिन के लिए भी सूरज गायब हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ हिल जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप सुबह सूरज की रोशनी देखो तो थैंकफुल रहो, क्योंकि जब तक सूरज चमक रहा है तब तक ही हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।